तो देखिए स्टूडेंट्स, आज जो अपन टॉपिक करने जा रहे हैं दिस इज फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनीज। और देखिए ये चैप्टर जो है बेसिकली कंपनी की बैलेंस शीट के बारे में जो है वो आपको एक डीप डिस्कशन देगा। तो बहुत ध्यान से इस टॉपिक को समझिए कि ये टॉपिक आपका क्या कह रहा है। तो देखिए ये बुक 2 का फर्स्ट चैप्टर है फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनीज। कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में ये आपको बता रहा है, सही है। तो सबसे पहले तो अपन को देखना है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या चीजें इंक्लूड होती हैं। तो लिखा है दीज स्टेटमेंट जनरली इंक्लूड द फॉलोइंग। इसमें दो चीजें इंक्लूड होती हैं। नंबर 1 बैलेंस शीट। बैलेंस शीट हमें क्या दिखाती है? फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस एट ए पर्टिकुलर डेट। ये हमें फाइनेंशियल पोजीशन बताती है, एसेट्स और लायबिलिटीज बताती है एक पर्टिकुलर डेट पर। और दूसरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है स्टेटमेंट ऑफ P&L, जो कि हमें नेट प्रॉफिट और नेट लॉस बताता है उस पीरियड के अंदर। और इन दोनों के सपोर्ट के लिए आपका नोट्स टू अकाउंट्स होता है, जो कि वर्किंग नोट होते हैं एक तरीके से, उनको क्या बोलते हैं? नोट्स टू अकाउंट्स। फिर आगे लिखा है कि इन एडिशन टू द अबव स्टेटमेंट टू मोर स्टेटमेंट्स आर आल्सो जनरली एडेड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। नंबर 1 स्टेटमेंट ऑफ रिटेन अर्निंग्स एंड स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन फाइनेंशियल पोजीशन। कि रिटेन अर्निंग्स की क्या पोजीशन है, तो ये थोड़ा सा एडवांस लेवल पे आपके आएंगे। आगे देखें स्टेटमेंट ऑफ रिटेन अर्निंग और P&L एप्रोप्रिएशन स्टेटमेंट क्या होता है। देखिए बेसिकली क्या होता है, ये जो पहला आपका है इसके अंदर कि कंपनी ने डिविडेंड जो है अपने इक्विटी शेयर होल्डर को कितना दिया, अपने प्रेफरेंस शेयर होल्डर को कितना दिया, अपने जनरल में कितना पैसा ट्रांसफर किया, ये सारी इंफॉर्मेशन जो है वो आपकी स्टेटमेंट ऑफ रिटेन अर्निंग्स में होती है। और एक होता है आपका स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन फाइनेंशियल पोजीशन। आपकी फाइनेंशियल पोजीशन में क्या क्या चेंजेस हुए, इसके लिए आप फंड फ्लो स्टेटमेंट और कैश फ्लो स्टेटमेंट जो है वो बनाते हैं। इसमें से कैश फ्लो स्टेटमेंट आगे जाके आपके एक चैप्टर भी जो है वो आपका आएगा, ठीक है ना। आगे चलें। सर ऑब्जेक्टिव क्या है इनको प्रिपेयर करने का? तो लिखा है टू प्रेजेंट ए ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ द फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस आपकी कैसी रही, उसका ट्रू और फेयर व्यू, उसका प्रॉफिट और लॉस जो भी बिजनेस का है वो आपको इससे पता लगता है। फिर आगे लिखा है नंबर 2 टू प्रेजेंट ए ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। ये तो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस थी यानी प्रॉफिट और लॉस, और ये फाइनेंशियल पोजीशन यानी एसेट्स एंड लायबिलिटीज, ये आपकी जो है वो आपको बताएगा। क्लियर है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होते हैं, यानी उसके फीचर्स की बात कर रहे हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर रिलेटेड टू पास्ट पीरियड। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये पास्ट परफॉर्मेंस को बताते हैं, ये फ्यूचर परफॉर्मेंस को नहीं बताते। पास्ट परफॉर्मेंस को बताने के लिए कारण ही लिखा है हेंस आर हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट। पास्ट के बारे में है तो इसका मतलब ये क्या है, हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स हैं, ये अपन को ध्यान रखना है। आगे दे आर एक्सप्रेस्ड इन टर्म ऑफ मनी। ये मनी की टर्म में जो है वो दिखाए जाते हैं, क्वालिटी की टर्म में नहीं दिखाए जाते। फाइनेंशियल स्टेटमेंट शो प्रॉफिटेबिलिटी थ्रू स्टेटमेंट ऑफ P&L एंड फाइनेंशियल पोजीशन थ्रू बैलेंस शीट। दो चीजें आपको बताता है, एक तो प्रॉफिटेबिलिटी जो कि स्टेटमेंट ऑफ P&L से आती है, और एक फाइनेंशियल पोजीशन जो कि बैलेंस शीट से आती है, ठीक है। अब नेचर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट में लिखा है कि रिकॉर्डेड फैक्ट्स हैं, जो रिकॉर्ड आपने बुक्स में किए हैं उनके बारे में एनालिसिस है कि आपके पास कैश कितना है, आपके पास डेटर कितने हैं, आपके पास स्टॉक कितने हैं, उनके बारे में बताता है। नंबर 2 जिसमें अकाउंटिंग कन्वेंशंस का ध्यान रखा जाता है। जैसे यहाँ लिखा है कंजर्वेटिज्म, यानी आने वाले लॉसेस के लिए पहले से ही प्रोविजन बना लेना। तो कंजर्वेटिज्म जिसको कि अपन प्रूडेंस भी कहते हैं, उसका ध्यान रखा जाता है। पर्सनल जजमेंट, यानी काफी चीजें सब पर्सनल जजमेंट पे भी बेस्ड होती हैं। कैसे? जैसे कि भाई आप इन्वेंट्री के वैल्यूएशन का कौन सा मेथड अपनाएंगे, ये आपका पर्सनल जजमेंट है। आप डेप्रिसिएशन का स्ट्रेट लाइन मेथड अपनाएंगे या WDV मेथड अपनाएंगे, ये भी आपके पर्सनल जजमेंट। तो काफी सारी पर्सनल जजमेंट जो हैं वो अकाउंटिंग मेंटेन में आती हैं। आगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनीज में द टर्म फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंक्लूड टू बेसिक फाइनेंशियल स्टेटमेंट। दो बेसिक फाइनेंशियल स्टेटमेंट होते हैं, नेमली स्टेटमेंट ऑफ P&L एंड बैलेंस शीट। दो चीजें उसके अंदर होती हैं, आपकी ध्यान रखने की बात है। स्टेटमेंट ऑफ P&L एंड बैलेंस शीट, दो चीजें दिखाई जाती हैं। आगे देखें अंडर सेक्शन 210 ऑफ द कंपनी एक्ट 1956 it has been made compulsory for the companies to prepare their financial statement
ये कंपलसरी किया गया सेक्शन 210 में कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना है एंड प्रेजेंट द सेम, और इनको प्रेजेंट भी करना है बिफोर द शेयर होल्डर्स को देने हैं, दिखाने हैं उनको फॉर देयर अप्रूवल, वो उसको अप्रूव करेंगे एट एवरी एनुअल जनरल मीटिंग ऑफ द कंपनी। जो एनुअल जनरल मीटिंग होती है साल में, उसमें इन अकाउंट्स को शेयर होल्डर के सामने रखा जाता है जिससे कि वो उन्हें अप्रूव कर दें। द फॉलोइंग टू रिपोर्ट मस्ट बी अटैच्ड टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अच्छा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ साथ दो रिपोर्ट्स भी दी जाती हैं। पहली रिपोर्ट होती है ऑडिटर्स रिपोर्ट, वो होती है अंडर सेक्शन 227, सेक्शंस याद करें 227 ऑडिटर्स रिपोर्ट, एंड डायरेक्टर रिपोर्ट होती है अंडर सेक्शन 217। तो ये दो रिपोर्ट भी दी जाती है। तो क्वेश्चन बन सकता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ कौन कौन सी दो रिपोर्ट जो है वो दी जाती हैं, या फिर अंडर सेक्शन 227 कौन सी रिपोर्ट होती है, का सर ऑडिटर रिपोर्ट होती है। अंडर सेक्शन 217 कौन सी रिपोर्ट होती है, का जी सर डायरेक्टर रिपोर्ट होती है। आगे लिखा है द पीरियड फॉर विच द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड इज कॉल्ड द फाइनेंशियल ईयर। जिस फाइनेंशियल ईयर के दी हो, सच फाइनेंशियल ईयर में बी मोर और लेस देन अ कैलेंडर ईयर, यानी 12 महीने से कम ज्यादा हो सकता है, बट इट इज नॉट टू एक्सीड 15 मंथ, ये 15 मंथ से ज्यादा नहीं हो सकता। तो देखो अपन ने आज तक पढ़ा था 12 महीने, लेकिन देखो कंपनी के अकाउंट 15 महीने तक भी हो सकते हैं, लेकिन 15 महीनों से ज्यादा नहीं हो सकते, एक्सेप्ट, यानी इसमें भी एक एक्सेप्शन है। इसमें एक्सेप्शन क्या है, विद द प्रायर अप्रूवल ऑफ द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज। अगर आप आरओसी, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज, जो कि कंपनी मामलों की देख रेख करता है, अगर आप उसको प्रायर अप्रूवल उससे ले लो, इन विच केस उस कंडीशन में आप इसे 18 महीनों तक भी कर सकते हैं, यानी 15 की जगह 18 महीने भी हो सकते हैं एक ही ईयर के, है ना, एक फाइनेंशियल ईयर इसको माना जाएगा। पर ये वेरी एक्सेप्शन है कि आरओसी से नॉर्मली इसकी परमिशन बहुत मुश्किल से ही मिलती है, पर एक्सेप्शन कंडीशन में आरओसी के पास ये राइट है कि वो ये परमिशन आपको दे सकता है। ये हुआ सेक्शन 210। फिर आता है सेक्शन 211। सेक्शन 211 क्या बोलता है, सेक्शन 211 ऑफ द कंपनी एक्ट रिक्वायर्ड दैट एवरी बैलेंस शीट मस्ट गिव ट्रू एंड फेयर व्यू। ट्रू व्यू देना चाहिए, फेयर व्यू देना चाहिए ऑफ द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द कंपनी, एंड एवरी स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस मस्ट गिव ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ द रिजल्ट ऑफ द ऑपरेशन। सही है। और आगे एक बात और भी लिखी है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट मस्ट बी फ्री फ्रॉम विंडो ड्रेसिंग, यानी उसमें आपका दिखावा नहीं होना चाहिए, आप अपने आप को बेटर प्रेजेंट करने की कोशिश कर रहे हैं तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ये बात अपन को ध्यान रखनी चाहिए। सही है। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो देखिए एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब तो बनता है, तो मेरी खुशी के लिए एक लाइक तो कर दीजिए। देखिए आपका टाइम बड़ा कीमती है, तो यदि नोट्स लिखने में आप अपना टाइम बचाना चाहते हैं और वर्कशीट भी गेट करना चाहते हैं तो इन सभी की पीडीएफ का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में गिवन है, आप वहां जाके देख सकते हैं। देखिए स्टूडेंट, जितने भी वीडियो हमने बनाए हैं उनके जितने भी क्वेश्चन मैं वीडियोस में करा रहा हूँ उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहां से उस लिंक को डाउनलोड कर सकते हैं, उसका प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। उसके बाद वो क्वेश्चन पेपर आप अपने सामने रखिए और देन आप वीडियो देखिए, उससे आपको फायदा ये होगा कि क्वेश्चन आपके सामने रहेगा। तो ये चीज़ जरूर से कर लेनी है। और मैं आपको एक बार स्पेशल बताना चाहता हूँ कि ये जो वीडियो है ये तो ट्रेलर है, अगर आपको हमारे सारे वीडियो देखने हैं तो आपको हमारी मोबाइल ऐप सब्सक्राइब करना चाहिए, उसका नाम है अनुराग क्लासेस, और इसमें आपको हमारे सारे वीडियो देखने को मिलेंगे। क्यों, देखो यूट्यूब तो ट्रेलर है, यहाँ सारे वीडियो नहीं होते। अगर आपको सारे वीडियो देखने हैं तो आपको हमारी मोबाइल ऐप सब्सक्राइब करनी पड़ेगी, उसमें आपको सारे वीडियोज़ मिलेंगे, उसमें आपको नोट्स मिलेंगे, प्रिंटेड नोट्स भी होंगे, हैंड रिटन नोट्स भी होंगे, मतलब आप हर तरीके के नोट्स वहाँ ले सकते हो। उसमें भी उसकी जो मेंबरशिप है वो प्रीमियम भी है और स्टैंडर्ड भी है, जो भी आप लेना चाहें। और आपको वहाँ अदर बुक्स के इंपॉर्टेंट पिक्स, अच्छे डायग्राम, अच्छे क्वेश्चन, अच्छे पैराग्राफ, वो भी आपको जो है इस ऐप के अंदर मिलेंगे। और इसके अलावा बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, एमसीक्यू टेस्ट। एमसीक्यू टेस्ट का पैनल है जिसमें आप जितने भी टेस्ट वहाँ देंगे उसमें ऑप्शंस होंगे ABCD, उसमें ट्रू एंड फॉल्स के क्वेश्चन होंगे, उसमें फिल इन द ब्लैंक्स के क्वेश्चन होंगे। आपने 40 क्वेश्चन का टेस्ट दिया, जैसे सबमिट किया विद इन 5 सेकेंड्स आपका रिजल्ट आपके सामने है। तो ये मोबाइल ऐप मैं जरूर चाहूँगा आप जरूर से सब्सक्राइब करिए। मेरा नंबर है 9829224488। आप ऑफिस आवर्स में कभी भी मुझे कॉल कर सकते हैं। थैंक यू। देखिए स्टूडेंट, हमारे चैनल से जुड़ने का फायदा आपको नेक्स्ट 7 इयर्स तक मिलेगा, क्योंकि हमारी रेंज बहुत बड़ी है। नॉर्मली आप चैनल्स पे देखेंगे वो 1 या 2 या 3 सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं, लेकिन मैं आपको बहुत बड़ी रेंज दूंगा। यदि आपकी और मेरी ट्यूनिंग जमती है तो ये बहुत लॉन्ग लास्टिंग रहेगी, और वो ट्यूनअप में आपको बार बार नई ट्यूनअप नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि आपकी ट्यून मुझसे जम चुकी है। क्यों? क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं 11th में आपकी अकाउंट्स, स्टेट्स और माइक्रो इकोनॉमिक्स लूंगा, 12th में मैं आपकी अकाउंट्स, मैक्रो और इंडियन इको लूंगा, बीकॉम के अंदर मैं आपकी कॉर्पोरेट
अकाउंटिंग, एडवांस अकाउंटिंग, कॉस्टिंग, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, बजटिंग, इनकम टैक्स एटसेट्रा, जो भी आपके जिस भी नाम से ग्रेजुएशन के अंदर ये कोर्स होंगे, इन सब के वीडियो हमने ऑलरेडी बना रखे हैं, मोबाइल ऐप आपकी बना रखी है, तो आपको बहुत सारी फैसिलिटीज हम देने जा रहे हैं। इसके अलावा सीए, सीएस और सीएमए के फाउंडेशन और इंटर कोर्सेज में जितने भी प्रैक्टिकल हैं या इकोनॉमिक्स से रिलेटेड टॉपिक है, उन सब के वीडियो आपके तैयार मिलेंगे, पूरा स्टडी मटेरियल, पूरा नोट, सब चीज़ A to Z आपको रेडी मिलेगी। और इसके अलावा मास्टर्स अगर आप कर रहे हैं उसमें भी क्यूटी है या मैनेजरियल इकोनॉमिक्स है, डायरेक्ट टैक्स है, क्यूटी का मतलब क्वांटिटेटिव टेक्निक्स, डायरेक्ट टैक्स है, इनडायरेक्ट टैक्स है, एडवांस टैक्स है, यानी पूरी कंप्लीट प्रैक्टिकल जितने भी न्यूमेरिकल सब्जेक्ट होते हैं सब आपको हमारे चैनल पे और हमारे मोबाइल ऐप पे मिलेंगे, जो कि आपको नॉर्मली बाकी चैनल्स पे नहीं मिलते हैं। हर साल आपको नए चैनल पे शिफ्ट होना पड़ता है और यहाँ आपको एक ही चैनल पे कंप्लीट सॉल्यूशन मिलेगा।